कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने महाराज बलि से उनका सब कुछ दान में मांग लिया, तब वो अपने असली रूप में आए और कहने लगे, मैं आपकी दान वीरता से बड़ा खुश हूँ, अतः आप वरदान मांग लें। तो बलि ने कहा, ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने घर से निकलूँ तो आप हमें हमारे द्वार पर खड़े मिलें। विष्णु ने कहा, ठीक, ऐसा ही होगा। इसके बाद फिर बलि ने एक बहुत बड़ा घर बनवाया जिसमें 52 द्वार लगवाए और वो उसी घर में रहता था। जब उसका जी करता था तो घर से बाहर निकलता था और जिस भी द्वार से वो निकलता था उसी द्वार पर विष्णु उसे उपस्थित मिलते थे। इससे विष्णु को ये दिक्कत हुई कि उन्हें 52 रूप बना करके 52 द्वारों पर खड़ा होना पड़ता था। अतः बड़ी दिक्कत होती थी, पता नहीं बलि किस द्वार से निकलेगा। जब यह क्रिया बहुत दिनों तक चली तब लक्ष्मी जी को चिंता हुई, आखिर उनके पतिदेव कहाँ चले गए हैं, और वह उन्हें खोजने के लिए फिर घर से निकली। जब वो घर से निकली और भूतल पर आई तब उन्हें पता चला उनका पति तो पहरेदार बन गया है। जो दुनिया भर का करता धरता है वह एक साधारण सा पहरेदार बना खड़ा है। तब वे भी एक साधारण स्त्री के रूप में बलि के पास गईं और उसे फिर बलि को लक्ष्मी के द्वारा फिर एक राखी बांधी गई। तो बलि ने कहा, ठीक है, तुमने हमारी ये रक्षा सूत्र बांधा, इसलिए तुम हमारी बहन हुई, अतः तुम जो मांगना चाहो वो हमसे मांग सकती हो। तब लक्ष्मी ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपने जो पहरेदार रख रखा है हमें यही चाहिए। इस प्रकार से फिर भगवान विष्णु को वहाँ से लक्ष्मी ने मुक्त करवाया। कहते हैं तब से ही ये रक्षाबंधन चला आ रहा है। वो दुनिया का पहला रक्षाबंधन था जब लक्ष्मी जी के द्वारा बलि को राखी बांधी गई। जब भी एक बहन भाई को राखी बांधती है तब उसके मन में यह होता है कि भाई हर हाल में उसकी रक्षा करेगा, और भाइयों को रक्षा करनी भी चाहिए। लेकिन आज के समय में परिस्थितियां बदली हैं, तो कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो भाइयों से ज़्यादा सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं, और यहाँ तक कि शक्तिशाली हैं कि जब भाइयों पर संकट आता है तो बहनें उन्हें उबारने के लिए जाती हैं। इस परिस्थिति में तो भाइयों को भी बहनों को राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि जब भाई पर संकट आएगा तब वही बहन लक्ष्मी बाई के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, बिजली पासी के रूप में, चेन्नम्मा के रूप में और रानी दुर्गावती के रूप में एक वीर वाला की तरह अपने भाई की रक्षा करेगी। जय हिंद, जय भारत।